समय जब अपने परिवर्तन की राह को थामता है, तब जाकर व्यक्ति विशेष उस परिवर्तन को स्वीकार करके अपनी यात्रा को देख पाता है। आप जो मेष राशि के महानुभाव हैं, उनके लिए हम एक विशिष्ट चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। चारों ओर आप चर्चा सुन रहे होंगे कि 7.5 आने वाली है। शनिदेव गोचर के आधार पर मीन राशि स्थान में यानी आपके लिए द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है। 7.5 एक अवस्था और एक क्रम है जो अगले 7.5 वर्षों तक निरंतर गतिमान रहेगी। परंतु मई 2025 में देवगुरु बृहस्पति वृषभ से मिथुन प्रवेश करेंगे, तो वहीं राहु और केतु जो हमेशा उलट चाल के साथ में चलते हैं, छायावादी पापी ग्रह हैं, वो भी मीन और कन्या से अपनी यात्रा को पूर्ण करके सिंह और साथ ही साथ कुंभ की ओर गमन करने वाले रहेंगे। ये अवस्था स्पष्ट तौर पर है। राहु जहाँ कुंभ में आएंगे तो वहीं केतु की स्थितियाँ सिंह में आएंगी। रेट्रोग्रेड चलते हैं, उलट चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ से मिथुन की ओर जाने वाले होंगे। अब ये तो 4 प्रमुख परिवर्तन है जो सामने है। मंगल की स्थितियों को इस वजह से दर्शाया गया है कि मंगल बहुत लंबे समय अंतराल से यहाँ मिथुन की अवस्थाओं के साथ में गतिमान। 2 अप्रैल 2025 तक मंगल मिथुन में और उसके बाद कर्कस्थ प्रवेश करेंगे। इसी वजह से सेनापति की भी स्थितियों को यहाँ कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट और इफेक्ट के रूप में बहुत गहराई से देखा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में आप चल रहे हैं। व्यापारिक जीवन की स्थितियों को अपने साथ बड़े ही अच्छे से आप लेकर चल रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस फियर्स को हटाना चाहते हैं और भावी जीवन की संभावनाओं को देखना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम के साथ में एक बात आप गौर कीजिएगा कि जो संकेत ग्रही व्यवस्थाओं के माध्यम से मिल रहे हैं, उनको अपने साथ में कहीं न कहीं जोड़कर देखने की और समझने की पूरी आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है। आप द्वितीय की बात यानी धन, वाणी और साथ ही साथ कुटुंब की बात कर लीजिए, क्षमताओं की चर्चा कर लीजिए, स्टॉक मार्केट, एजुकेशन, संतान से सुख की बात कर लीजिए, अध्यात्म, दर्शन, भूतकाल की बात कर लीजिए, कर्म के प्रतिबिंब की, आजीविका की बात कर लीजिए या फिर सर्वांगीण लाभ। देवगुरु बृहस्पति का कारकत्व यहाँ निरंतर चलायमान रहता है। शनिदेव महान्यायाधिपति हैं और इनकी स्थितियों के साथ में कर्म फल प्रदानक स्थितियां बड़ी ही गहराई के साथ में जुड़ी हुई है। ये एक अवस्था क्रम है जो अविचलित भाव के साथ व्यक्ति विशेष के लिए चला करता है। शनिदेव की चाल धीमी है, लगभग 30 महीनों तक एक राशि स्थान के साथ रहने के बाद अपनी स्थितियों को परिवर्तित करते हैं। अभी गुरु के नक्षत्र में है, देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में है। ये जो परिवर्तन के पहले का समय है, ये अंशगत व्यवस्थाओं के ढलान का समय कहा जाएगा, जहां पर राहु और केतु 4-5 डिग्री की अप्रोच को छोड़कर धीरे धीरे 2 और 3 डिग्रीज की तरफ आएंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 28 और 29 डिग्री, शनिदेव भी क्रमशः उसी स्तर के साथ में चलायमान रहेंगे। ये जो पूरा ही फ्रेम है, एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को यहाँ पर एस्टेब्लिश करता है कि 29 मार्च 2025 को सबसे पहले तो जो 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम है वो आने वाला होगा। 29 मार्च से लेकर जो ये लगभग 18 मई तक का समय अंतराल है, यहाँ पर शनिदेव और राहु का तथा कथित श्रापित दोष बना रहेगा। 7.5 के शुरुआती 100 दिनों में वैसे भी बहुत अधिक संभलने की ज़रूरत रहती है। तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि 29 मार्च 2025 के पहले कामकाजी जीवन में जो बड़े निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ स्पष्ट तौर पर देखना है, उसको अपने साथ आत्मसात करें, स्वीकार करके निरंतर तौर पर गतिमान रहें। यहाँ जो 29 मार्च तक के समय है, निर्णय के साथ साथ रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई जो वर्किंग पोजीशंस होती है, उसमें कहीं आप बढ़ना चाहते हैं, उत्तरोत्तर प्रगति देख सकते हैं। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाने की रिक्वायरमेंट है। पिछले 4 से 5 वर्षों के जो सिरे सामने रहे, उसमें शनिदेव की स्थितियां अपने ही राशि भाव के साथ में लगातार चलायमान रही, परंतु अब ये घेरा आगे बढ़ रहा है और परिवर्तन की यात्रा में शनिदेव अब बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में रहने वाले होंगे, परंतु इसके पहले गुरु के नक्षत्र स्थितियों में है। इनकी तीसरी दृष्टि जो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है, परंतु बेहतर है। देखिए, ग्रही व्यवस्थाओं में सबसे नज़दीक की दृष्टि भी शनिदेव को और सबके दूर की दृष्टि भी बात करें तो शनिदेव के साथ में जुड़ी हुई। तो इसी वजह से यहाँ जो जाती हुई स्थितियों में आत्मविश्वास की अवस्था है, वो काफ़ी हद तक ठंडक को प्राप्त कर रही है। आप अपनी बात तो रख रहे हैं,
परंतु बड़े ही धैर्य के साथ में, अविचलित भाव के साथ में चलती हुई अवस्थाएं आपके लिए जुड़ी हुई है। किसी इंटरव्यू आदि की तरफ जाते हैं तो आप किसी भी जल्दबाजी के साथ में नहीं हैं, कोई भी पशुपेश आप लेकर नहीं चल रहे हैं। तो इस वजह से जब हम ये कार्यक्रम 2 फरवरी 2025 को आपके समक्ष रख रहे हैं तो 29 मार्च 2025 तक का समय अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी निर्णय यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी सामने आ रहे हैं उनको स्वीकार करके चलना अति महत्वपूर्ण अवस्था एवं व्यवस्था कही जाएगी, जिसमें कहीं भी भागदौड़ के साथ में स्वयं को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्थिरवादिता को बड़ी ही गहराई से अपने साथ में लेकर चलना और जीवन यात्रा को देखना एक महत्वपूर्ण क्रमिक बिंदुवार अवस्था आपके लिए कही जाएगी। ये एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आदर्श शत्रु राशि स्थान पर, पंचम भाव पर, परंतु सूर्य के राशि स्थान पर, इसी वजह से आदर्श शत्रु राशि स्थान पर पिता का राशि स्थान है। स्टॉक मार्केट में यदि पेशेंस के साथ में कोई पूंजी आपके लिए है और 4 से 5 वर्षों के निवेश की तरफ आप जाना चाहते हैं तब तो उसे अंगीकार और स्वीकार करके चलना अच्छा। आपने एजुकेशन बीच में छोड़ दी थी, फिर से एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, सरकमस्टांसेस की वजह से जॉब की तरफ जाना पड़ा, तो अब जो शनिदेव की जाती हुई स्थितियां हैं वो काफ़ी हद तक सहयोग की प्रतिध्वनि को आपके समक्ष स्थापित करती है। शनिदेव राहु का जब श्रापित दोष बनेगा तो ये लगभग 1 महीने 19 और 20 दिनों का समय अंतराल रहेगा। आपसे करबद्ध निवेदन है कि वहाँ बहुत अधिक संभल कर चलिएगा। देखिए, होता इस तरह से है कि आपके सामने फैसिनेटेड ऑफर निकल कर आते हैं, आप स्टेबलाइज होते हैं, परंतु लगता है कि 50% की हाइक मिल रही है, मनचाही डेजिग्नेशन मिल रही है, स्टार्टअप के साथ में ये अप्रोच मिल रही है, कोई व्यक्ति हमको ज़बरदस्ती पार्टनरशिप के साथ में जोड़ना चाहता है और हमको एक तरह से एक अलग लेवल के साथ में देखना चाहता है और हमको वहाँ पर पहुँचाना भी चाहता है। अब व्यक्ति को लगने लगता है कि यहाँ रहूँ या यहाँ से निकल कर आगे बढ़ूँ। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में बस इतनी ही बात बारंबार स्मृतियों में रखनी चाहिए कि जहाँ स्थायित्व है उस भाव को अपनाइएगा। ज़बरदस्ती के संघर्षों के साथ में व्यक्ति उलझता चला जाता है। किसी व्यक्ति विशेष से पूंजी लेकर उन दिनों के साथ में निवेश की तरफ जाना भी ठीक नहीं है। तो एक बात बारंबार आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि जो महानुभाव रिसर्च संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, डेटा साइंसेज और एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन में है, थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है। शनिदेव की दृष्टि संबंध और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संबंध। अच्छा, ये भी देखिए कि 4 फरवरी को देवगुरु मार्गी हो रहे हैं, इनका भी दृष्टि संबंध अष्टम भाव पर और मंगल राशि स्थान पर, एक तरह से प्रथम भाव और अष्टम भाव के अधिपति पर, और मंगल स्वयं प्रथमेश होकर पराक्रम भाव में। इसी वजह से आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव जो लंबे समय से यहाँ अपने किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते थे, परंतु जोखिम में काफ़ी हद तक आप स्थिर रहना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ में संचालित करना होता है, उस लिहाजा इस समय को अत्यधिक व्यवस्थित आपके लिए कहा जा सकता है। मन के भीतर कोई भी तरीके की दुविधा और चिंताओं को शुमार करके रखने की आवश्यकता आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि जब भी महानुभाव अपने साथ में यात्रा क्रम में बड़े निर्णय की अवस्थाओं को गतिमान कर रहे हों तो फिर उन्हें चिंताओं से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए, और वो ही अवस्था एवं व्यवस्था आपके साथ बड़ी ही गहराई से बनी हुई है। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ जब आप अपने कामकाज की शुरुआत करते हैं तो उसको पैसिव इनकम सोर्स में मानिएगा। एक जगह से एग्जिट होकर किसी और जगह एंट्री करना ठीक नहीं। हम धीरे धीरे एक पोजीशन को लेकर चलें और दूसरी पोजीशन के साथ जल्दबाजी नहीं रखें। ये बात स्मृतियों में बड़ी ही गहराई से रखें। अब आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ मई के साथ में परिवर्तन की ओर होंगे, परंतु विशेषता ये रहेगी कि शनिदेव और देवगुरु का जो संबंध है वो लगभग 4-10 का ही बना रहेगा, क्योंकि जब देवगुरु मीन में होंगे तो बृहस्पति मिथुन में, उसके बाद की सिरों के साथ में जाने वाले होंगे। लगभग 1.5 महीनों के अंतराल में 3-11 का संबंध बनेगा, वो भी शुभाशुभता के साथ में, और जो एक तरह से 4-10 का संबंध बनेगा वो भी शुभाशुभ स्थितियों को निरंतर तौर पर गतिमान करता हुआ। इसी वजह से उस अंतराल में भी आपके लिए आध्यात्मिक बल और कामकाजी जीवन के साथ में स्थिरता भरी ठौर। हम यदि लोक लुभावन स्थितियों में नहीं आते, हम छोटे छोटे मुनाफों के साथ में खुद को यदि केंद्रित नहीं करते तो खुद को काफ़ी हद तक स्थिरगामी रख पाते हैं और एटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस के साथ में अपनी जर्नी को क्यूमुलेशन में आगे भी बढ़ाकर चलने की प्रक्रियाओं को देख पाते हैं। वो व्यवस्था एवं वो अवस्था आपके साथ बड़ी ही गहराई से प्रतिध्वनित हो रही है। एक महत्वपूर्ण
निवेदन आपसे यहाँ पर ये भी है कि मंगल मिथुन में ही बने हुए हैं 2 अप्रैल 2025 तक, तो इस यात्रा क्रम में शनिदेव और मंगल का नवम पंचम का संयोग है। जो महानुभाव टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का टेक्निकल फील्ड हो, ऑटोमोबाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करता हुआ हो, मशीनरी को रिलेट करता हुआ हो, और कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज आपकी IT फील्ड के साथ में हो, ये जो अंतराल है आपके लिए एक मेजर लेवल की कन्फर्मेशन को और आपके एक्सपीरियंस को एक अलग पॉजिटिविटी देख सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आ रहे सप्ताह से 10 दिन के भय को अपने साथ बहुत अधिक स्वीकार करके चलने से बचिएगा, अन्यथा दुविधाएं घर कर सकती है। जितना स्थिरवादी आप रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। अब जिस महत्वपूर्ण बात के लिए इस कार्यक्रम को आपके समक्ष रखा गया है उस तरफ आते हैं। केतु षष्ठ से पंचम की तरफ प्रवेश करेंगे और राहु की स्थितियां कुंभ के साथ में आने वाली होंगी 18 मई 2025 के साथ में। तो अब जो अवस्था सामने निकल कर आती है, देखिए राहु लाभ भाव में पुण्य फलों का उदय करते हैं और केतु पंचम में क्षमताओं को बलाबल देते हैं। इस अवस्था के साथ में एक तरफ तो लगती हुई 7.5, दूसरी तरफ देव गुरु का पराक्रम में शत्रु राशि स्थान में प्रवेश करना, तो वहीं राहु का लाभ भाव में आकर पुण्य फलों को संचालित करना। जहां पर भी आपने 5 से 6 महीनों की, 5 से 6 वर्षों की कोई भी यात्रा को अपने लिए थाम लिया, वहां पर व्यक्ति विशेष के लिए पुण्य फलों का उदय होता चला जाता है। जहां पर देरी मिल रही है उसको भी सहज तौर पर स्वीकार करके चलिएगा। जो अभी तक आपके साथ में सबकॉन्शियस फियर कंटिन्यूअस बेसिस पर अपने रेजेम्बलेंस को लेकर चल रहे थे, उससे भी आप काफ़ी हद तक अपने लिए स्थिरवादिता को प्राप्त कर रहे हैं। अब वो डर और भय आपके भीतर से समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, जो लंबे समय से आपके साथ में गिरे हुए थे, जिस वजह से आप अटमोस्ट डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को अपने साथ में देख रहे थे, उन सारी ही स्थितियों से अब आप स्वयं को हटाकर जिस स्थिरवादिता की तरफ जाने वाले रहेंगे उसको पॉजिटिव कहा जाएगा। हालांकि जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं, उन्हें मई के आसपास के सिरों में ट्रैवल को बहुत आराम से और बहुत अधिक कंफर्ट के साथ में बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कई बार पंचम भावस्थ केतु, क्योंकि मंगलवत फल करते हैं, दुविधाएं देने की अवस्थाओं में आ जाते हैं, उससे भी संभलिएगा। नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ इन 2 महीनों में डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, थोड़ा सा खुद को स्लगिश प्रोस्पेक्ट में रखने की ज़रूरत रहेगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी अंतराल में सूर्यदेव की स्थितियाँ कुंभ, मीन, मेष और वृषभ के साथ में गतिमान होंगी। तो इनका जो संक्रांति क्रम है वो आपके साथ में भीतर के ऑब्जर्वेशन को बहुत गहराई देता है। जो चल रहा है उसको समझो, प्रत्येक जगह राय मत दो। ये स्थितियां आपके साथ में बन रही है। आपके लिए यहाँ पर 7.5 के क्रमिक सिरे में हनुमंत उपासना को अपने साथ जोड़ने की जरूरत रहेगी। बृहस्पति व्यक्ति को अनुभव तो देते हैं, परंतु कहीं नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप गए हैं, कोई नए सेटलमेंट के अप्रोच की तरफ गए हैं, तो जब भी बृहस्पति यहाँ शत्रु राशि स्थानक क्रम में हो, प्रथम उपचय के साथ में हो, अंतिम उपचय को देख रहे हो, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति विशेष को गहराई से इस बात को अपने लिए अवलोकित करके रखना चाहिए कि ही हैज़ टू बी और शी हैज़ टू बी स्लगिश, यानी कि कोई भी तरीके की जल्दबाजी के क्रम यहाँ उपस्थित रहने वाली नहीं हो। हमारा जब मौका आएगा तब ही हम अपनी बात को रखने वाले होंगे। उसके पहले शांत चित्त भाव के साथ अप्रैल और मई के महीनों में कोई भी ज़मीन संबंधित निर्णय को बहुत अधिक संभाल कर आगे बढ़ाइएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में आते हुए टकराव कई बार व्यक्ति विशेष की अहम को चोट देने वाले होते हैं। वो अहम व्यक्ति का बहुत बड़ा वहम है और एक तरह से मानसिक तनाव की जड़ भी है। हम अपने अहम को व्यवस्थित करने में न जाने कितना खुद को इंटैक्ट रखते हैं, कितना तनाव ग्रसित करते हैं, खुद भी नहीं समझ पाते। उस यात्रा प्रवाह से आप बचिएगा। कुल जमा जोड़, ये जो परिवर्तन के सिरे हैं, इसको बहुत अधिक देख परख कर अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। व्यापारिक जीवन के साथ जो निर्णय लेने हैं उसमें लंबी यात्रा रहे और रुपए पैसे के साथ में निर्णय आकस्मिक नहीं रहे। स्वास्थ्य के साथ में जो परिवर्तन आ रहे हैं, हल्का सा भी कहीं पर फ्रेजाइल बेस डिटोरेशन आ रहा है, उसको संभालने की आपके लिए आवश्यकता पूरे तरीके से सामने है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। इंटरव्यूज़ आदि के साथ में डिले हो सकते हैं, उसको भी अपने साथ एक्सेप्टेबिलिटी में लेकर चलने की कोशिश ज़रूर करते चले जाएं तो ज़्यादा बेहतरी है आपके लिए। ये समय परिवर्तन का है, ये समय कर्म का है, ये समय कर्म की प्रतिध्वनि को पहचानने का है। उस प्रतिध्वनि के साथ चलते हुए भीतर के जोशो खरोश को एक समतल मैदान देने का है। ऊर्जा को निरंतर तौर पर अपने साथ में रख कर चलने का ये अंतराल कर्म है।
जिसको आप व्यवस्थित करते चले जाइएगा। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए प्रमुख ग्रही व्यवस्था के परिवर्तन के पहले का एक प्रमुख सिरा, जिसकी चर्चा हमने आपके समक्ष रखी। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।